सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। आज अपना कुछ थोड़ा-सा अनुभव और कुछ बातें फिर से आप सबके साथ करना चाहते हैं। और उस अनुभव से कहते हैं ना कि जब कुछ सीख मिलती है, अगर हम ऐसे कुछ बताते तो शायद ना ही समझ में आए, ना ही मेरी समझ में आता, लेकिन जब अनुभव आता है ना, जब उस चीज़ का अनुभव होता है तो वो जो चीज़ जिस बारे में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं कि पूर्ण समर्पण। तो ये एक बहुत ही छोटा शब्द सबको आप सबको लगता होगा कि अरे ये तो नॉर्मल चीज़ है, पूर्ण समर्पण तो हम लोग जब पूजा करते हैं तो कर ही देते हैं। पूर्ण समर्पण होगा तभी तो भक्ति जागेगी, लेकिन नहीं, हम लोग पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते हैं। होता है, अक्सर होता है, शायद ये चीज़ हमने भी सीखी है। और जब चीज़ जहाँ से सीख मिलती है और जैसा अनुभव होता है वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो जैसा कि कहते हैं ना कि बाबा से जुड़ने से पहले एक चीज़ और सीखनी है हमें, जब तक हम पूर्ण समर्पण नहीं करते हैं तब तक हमें कोई भी ऐसी चीज़ें अनुभूति नहीं हो पाती हैं जो हम चाहते हैं, या आप जो मांग रहे होते हैं, जो देर होती है ना, तो कारण यही होता है कि हम लोग पूर्ण समर्पण नहीं हो पाते हैं, बाबा में पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि हम लोग समर्पित नहीं हो पाते हैं। हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, बाबा को मानते हैं, लेकिन वो समर्पण नहीं होता है। जब समर्पण जागता है ना, हमें मांगने की इच्छा ही नहीं होती है, उससे पहले बाबा दे देते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ समर्पित कर दिया होता है बाबा पर। और देखिए ये होता है ना कि जब तक हम लोग पूर्ण समर्पण नहीं करते हैं तो भले ही हम लोग भक्ति करें, पूजा करें, दिया लगाते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, बाबा के सामने रोते भी हैं, ऐसा नहीं, रोते हैं, मांगते हैं, मिलता नहीं है, थोड़ा देर से मिलता है और हम लोग परेशान भी होते हैं, लेकिन उस जगह पे पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता है। पूर्ण समर्पण है क्या और कैसे करना है, इस बारे में आज हम बात करना चाहते हैं और आप सबसे। और पूर्ण समर्पण से मिलता क्या है, तो आज पहले तो हम यही कहना देना चाहते हैं कि पूर्ण समर्पण से आपको वो मिलेगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। जब हमारी एक सोचने की शक्ति, कहते हैं ना, हम लोग बहुत अपने को कभी कभी बहुत ज़्यादा ही विद्वान समझ लेते हैं, भले ही पूजा करते हैं, बाबा को मानते हैं, लेकिन कहते हैं ना हम लोगों का दिमाग तो बाबा के चरणों से जुड़ने के बाद भी थोड़ा बहुत तो गलतियां करता ही रहता है। तो जब हम लोग पूजा करते हैं, इसके बाद जो चीज़ हम मांगते हैं ना, मांगने के बाद भी बाबा से बार बार उस चीज़ को बोलते रहते, बाबा ये दे देना, बाबा ये दे देना, और दे देना बार बार बोलते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर जो चीज़ अच्छी होगी वो बाबा देंगे। और अगर हमने अपने को खुद को बाबा में समर्पित कर दिया है, बाबा के चरणों में हम स्वयं समर्पित हो गए हैं, तो जो चीज़ें हमारे से जुड़ी हैं वो तो बाबा तक पहुंच ही रही हैं और बाबा हम सबको दे ही देंगे, उसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब होती है ना कि हमारी सोच वहाँ पे चलने लगती है, क्या सोचने लगते हैं, बाबा को प्रणाम करेंगे, बाबा से ये चीज़ मांग लेंगे, और ये क्या अच्छी है, क्या सही है, ये नहीं सही है, ये चीज़ बोलेंगे तो शायद बाबा ये चीज़ जल्दी दे देंगे, और यहाँ से इस रास्ते से जाएंगे तो वहाँ से हम इस रास्ते से जल्दी, क्योंकि हम लोग स्वयं बहुत दिमाग लगाते हैं। जहाँ पे हम लोग का दिमाग चलता है ना, वहाँ पर हमारे हर एक कार्य में रुकावटें आती हैं, क्योंकि वहाँ पे समर्पण होता ही नहीं है। समर्पण होता है बिल्कुल आंख बंद करके, हम बाबा में पूर्ण समर्पण हो जाते हैं। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जब ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं ना, तो बहुत बहुत सी चीज़ें हम लोगों को साफ क्लियर दिखाई देने लगती हैं, और ना ही हम लोगों के मन में ये सोच रहती है कि ये होगा या नहीं होगा, उस जगह तो प्रश्न हट ही जाता है। तो सबसे पहले भक्ति में है पूर्ण समर्पण। और इसके साथ ही एक छोटा सा अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन, एक बार ऐसा ही मेरे पास क्वेश्चन भी आया था, दीदी पूर्ण समर्पण है क्या। हम लोग पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन पूर्ण समर्पण बहुत ही कम हो पाता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं पूर्ण समर्पण। जहाँ पे पूर्ण समर्पण कर देते हैं ना, कहते हैं ना हमने बाबा पे पूर्ण समर्पण कर दिया, हमने सब कुछ उनको सौंप दिया। जब हमने सब सौंप दिया तो हमारी सोच क्यों आगे जा रही है, हम क्यों रो रहे हैं, हम क्यों सोच रहे हैं, जब अपनी सोच ही बाबा पे समर्पित कर देते हैं। तो छोटा सा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, भी जल्दी का ही है, और कई बार से सोचा कि इस बारे में टॉपिक पे बात करें, लेकिन कहते हैं ना कि जब बहुत ही प्यारा सा अनुभव कुछ दे देते हैं बाबा, तो ही बात मेरा करने का दिल करता है कि नहीं, उस एक्सपीरियंस के साथ शेयर करें। अभी जो 25
क्या 23 को मेरी बेटी का स्कूल में परफॉर्मेंस था। तो उसमें क्या हुआ कि ड्रेस कोड था और उस बच्चों का स्कूल में बहुत से सभी के साथ घर की छोटी मोटी मतलब चीज़ें चली रहती हैं। तो स्कूल में ड्रेस कोड बोला गया। तो इससे पहले हम लोगों ने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया। इसके बाद हमको 23 को वो डेट पे डिलीवरी करना था उसको, लेकिन हमारी 23 को डिलीवरी नहीं आई और उससे हमने कॉल करके बोला रात तक के शाम तक के दे के जाएंगे, लेकिन शाम तक के हमारी डिलीवरी नहीं आई। अब बच्चे को स्कूल में देखिए, हम सब माँ बाप हैं, हम लोगों को बहुत चिंता होती है कि नहीं हमारे बच्चे को हर चीज़ सुविधा होनी चाहिए। तो फिर उसी समय शाम के समय हम मार्केट के लिए गए, बाबा को प्रणाम किया कि बाबा आप देखना और मिल जाए। बस इतना तो देखिए हम सब लोग बोलते हैं इन चीज़ों को, अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो बाबा से कह के बोलते हैं, लेकिन कोई चीज़ें गलतियां हो जाती हैं कि उस जगह पे हम लोग नहीं समझ पाते कि ये हमें बोलना चाहिए। तो बाबा को तो ये बोल के हम गए कि बाबा ये चीज़ हो जाए। वहाँ गए, जाने के बाद हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे हम पूरे मार्केट में घूमते रहे। जो ड्रेस जैसी हमें चाहिए थी वो मिली ही नहीं और हम देखते जा रहे हैं, रात भी हो रही है और हम पूरा मार्केट में पूरा अकेले ही घूम रहे हैं। अब बहुत परेशान हो गए, 1-1.5 घंटा हो गया, हम बहुत परेशान हो गए। परेशान होने के बाद बाबा, हमने कहा ये आप क्या कर रहे हैं बाबा, हम थर्सडे का दिन है, हम व्रत भी हैं और भूखे हैं और आप हमें इस तरह से ऐसा क्यों करवा रहे हो, कहाँ पे गलती हुई है? क्योंकि हम लोग को अपनी गलतियाँ समझ में नहीं आती हैं। तो जब हम पूरा मार्केट और सब घूमते घूमते थक गए, एक जगह पे आके खड़े हो गए। हमने कहा बाबा हमें नहीं पता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से स्कर्ट आएगी, कहाँ से वो ड्रेस मिलेगी और कैसे उस तक पहुँचेगी बच्ची हमारी स्कूल में, क्या कैसे परफॉर्मेंस करेगी, क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। और करना है आपको करना है, हमें नहीं पता और हम यहाँ पे अब खड़े हैं। क्योंकि देखो हमें घर भी जा रहे हैं तो हम बच्ची भी वो सोच रही कि अरे कैसे क्या हो, बच्चों को भी थोड़ा हो जाता है ना, क्या होगा कैसे होगा हमें नहीं पता और अब आपको करना है। बस इतना ही हमने बोला कि आपको हमने सौंप दिया है, अब आप ही करना है। और हम अब इस जगह से शून्य हैं, यहाँ से हमने सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे सोचने से तो कुछ हो नहीं रहा है। हमने वहाँ से सोचना बंद कर दिया, बस वहाँ खड़े हुए और हमने बाबा को पूरा समर्पित कर दिया कि बाबा अब आपको ही देखना है, अब हमें नहीं पता है क्या होगा। उसके बाद उसी समय जस्ट थोड़ी ही देर बाद मेरे पास कॉल आता है, जो कि रात हो गई थी और कोरियर से कॉल आया। कोरियर वाले ने कॉल किया कि मैडम आपके गेट के सामने खड़े हैं, आप अपना जो कोरियर ऑर्डर किए थे ले लीजिए आकर के। उस समय सच बोले ना कि ऐसा लगा कि हमने उसको थैंक्स बोला और बाबा को भी तुरंत थैंक्स बोला। उस समय ये लगा कि अरे ये तो एक अचानक सडनली ऐसी चीज़ हो गई ना कि हमने अपना प्रयास पूरा कर लिया, सब कुछ कर लिया। करने के बाद जब बाबा के पास आ कर के समर्पित मतलब पूरा सब कुछ बाबा पे छोड़ दिया, तो बाबा ने 2 मिनट में सब कुछ करा दिया। इसके बाद बाबा से हमने बोला था हमें नहीं पता है कि कैसे क्या होगा, ये तो हमने बताया ना, और अच्छा ही होना चाहिए, हमें नहीं पता है और आपको ही सब इंतज़ाम करना है। और फिर देखिए बाबा की लीला, हर एक चीज़ बाबा ने बहुत ही अच्छे से, हर एक मतलब कहते ना कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। और जब मेरी बेटी स्कूल में परफॉर्मेंस की ना, स्कूल में नंबर 1 पे उसकी जो ड्रेस थी और उसका परफॉर्मेंस था नंबर 1 पे था, जो कि टीचर भी देख रही थी और हम खुद सोच रहे थे ये कैसे हो गया, क्योंकि जो कोई इंतज़ाम ही ना हो पाया हो और सडनली इतना अच्छा हो कि हमारी भी आंखें फटी रह गई उस जगह पर। तो उस जगह से हमें ये सीख मिली कि हमारे करने से कुछ भी नहीं होता है और मांगने से भी कुछ नहीं होता है। आप मांगते हो उसमें भी सोच चलती है, क्योंकि हम तो यहाँ से बाबा से बोल के गए थे बाबा सब सही हो जाए, चलो बाबा और सब अच्छे से हो जाए, कब जो हम लेने जा रहे हैं मिल जाए और आप साथ में चलो। लेकिन बाबा साथ में थे लेकिन समर्पण नहीं था ना। अगर समर्पण मेरा होता उस जगह पे, छोटी सी चीज़ से ही है, हमने अगर सब कुछ बाबा पे छोड़ के हम उसी जगह बैठे होते और हम ना जाते लेने, तो बाबा वो जो चीज़ हमने कोरियर किया था वो हमारा ऑर्डर आ गया होता और हमें बाहर निकलना भी ना पड़ता। तो और निकलना भी ना पड़ता। और बाबा की कुछ लीला थी कि अगर कुछ चीज़ें जो छूटी थी शायद इसी वजह से बाबा हमको वहाँ तक लेके गए और वो भी आ गई।
तो बाबा पे जब हम लोग जब पूर्ण समर्पण कर देते हैं, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। आप या हम या कोई भी हो, पूजा करते हो, भले ही पूजा कम कर देना, लेकिन उस जगह पे ये ना करना कि बाबा ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, बाबा ये पहले हो जाना चाहिए, ये बाद में हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और उस जगह जब आपके आंसू बहते हैं, बाबा को भी दुख होता है, क्योंकि हम पूर्ण समर्पित नहीं हो पाते हैं, पूर्ण रूप से बाबा के चरणों में नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों के काम में रुकावटें आती हैं। तो कभी भी किसी भी समय अगर आप कहीं पे रुकावट महसूस कर रहे हैं, तो समझ लेना हमारे में कमी है। मेरे बाबा, अपने बाबा बिल्कुल झोली फैला के हम लोगों को देते हैं, कमियां हमारे में होती हैं, क्योंकि हम पूर्ण समर्पित नहीं हो पाते हैं। हम अपने में खुद को बहुत कुछ कभी कभी समझने लगते हैं कि हाँ, हम कर लेंगे, हमें ये हो जाएगा। कर्म करते हैं, कर्म करना है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि हम हो जाएगा, हमें कर लेना है, ये करना है, वो करना नहीं। जो करने वाले हैं सब बैठे हैं, अगर हम उनसे बोल के बाबा में पूर्ण समर्पित होकर के अगर हमने अपने कर्म की और सोच वहाँ से बंद कर दी, ऐसा नहीं कि हमारी सोच वहाँ से बंद, वहाँ से सोच हमारी शुरू होती है, और वो हर एक चीज़ हमारे पास बाबा देते हैं। हर एक साईं भक्त कह सकता है कि कभी कोई चीज़ की कमी बाबा होने ही नहीं देते हैं। मांगने से पहले बाबा हर एक भक्त को वो चीज़ उसके पास होती है, और जिसके पास कमी हो रही है वही है जो समर्पण नहीं हो पा रहा है, अपना दिमाग लगा रहे हैं और मतलब से बाबा के पास जुड़ रहे हैं। तो अपने उन चीज़ों को छोड़ो तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। आज छोटी सी यही बात आप सबसे करना चाहते थे। स्वार्थ को जब छोड़ोगे, पूर्ण समर्पित हो जाओगे बाबा में, देख लेना सब कुछ आपके पास होगा। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो आपके पास ना हो। पहले तो समर्पित होना है अपने बाबा में। आज बस इतना ही कहना चाहते हैं इस अनुभव के साथ। आप सब भी ये छोटी छोटी गलतियों को सुधार लेंगे ना, तो जीवन बहुत बहुत ही अच्छा और आसान हो जाएगा। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।